हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है एरीज। 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो मैं ये रीडिंग महीने के बीच में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे, ओके। क्योंकि सन हमारे ओहदे के कारक माने जाते हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं, कॉन्फिडेंट के कारक माने जाते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेस पे है, ओके। सन वैसे भी जा रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस उनके लिए दिग्बली है। 10th हाउस में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, ओके। 10th हाउस उनके लिए बहुत पावरफुल हाउस है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस पाना चाहते हैं तो ये 1 महीने के पीरियड में आप ना ट्राई कीजिएगा, गवर्नमेंट सर्विस आपको मिलेगी, ओके, गवर्नमेंट जॉब। और कुछ लोग हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते हो तो ये 1 महीने के पीरियड में आपको रेस प्रमोशन तरक्की भी मिलेगी, क्योंकि सन की पोजीशन बहुत अच्छी है। भले ही वो सन कैप्रिकॉन साइन में हो, ओके, बट कहीं ना कहीं जितना आप मेहनत करोगे ना, कैप्रिकॉन साइन ही बोलता है कि जितना आप मेहनत करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। कैप्रिकॉन सैटर्न का रहता है, ओके, सैटर्न का साइन रहता है। तो सैटर्न क्या मांगता है? मेहनत, ओके, मेहनत मांगता है और सन यहाँ पर आपको रिजल्ट देता है, ओके। तो उसी हिसाब से तो ये सन आपके 10th हाउस में जाता है। तो ये सन की जो ट्रांजिशन पीरियड है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी चाहते हो तो भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपके डिजायरें हों, जैसे कि बिजनेस खोलना हो तो भी हो रहा है। तो ये 1 महीने के पीरियड में अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके जितना मेहनत आप करोगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेहनत कीजिएगा और रिजल्ट पाइएगा, ओके एरीज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके एरीज। सी मिरेकल्स इज हैपनिंग, आई टोल्ड यू ना। तो ये 1 महीना आप जो भी एक्ट करोगे आपको रिजल्ट मिलने वाला। सी मिरेकल का कार्ड आ गया यहाँ पर, ओके। सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एरीज, ओके। या हैप्पी हैप्पी, आई टोल्ड यू ना, सी हैप्पी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी हैप्पी हैप्पी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं पर भी स्टक थे पहले, ओके, बिजनेस खोलना था, कोई फाइनेंसेस अरेंज नहीं हो पा रहे थे या फिर कोई पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, तो ये 1 महीने के अंदर ना आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही। कैन यू बिलीव इट? सी यहाँ पर की होल है, आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, कहीं ना कहीं राइज अप हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में करियर फाइनेंस वाइज ग्रोथ हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज द हैप्पी हैप्पी का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं खुशियाँ आती हुई दिख रही है, ओके। अगर किसी की लाइफ में जॉब नहीं थी तो जॉब मिल रहा है, फाइनेंसेस वाइज तंगी चली तो कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन तरक्की मिलकर आपको फाइनेंसेस वाइज मैनेज कर रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको मिल रहा है मिरेकल्स सडनली मिल रहा है, ओके, आपके मेहनत का फल। एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज, सी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर सडनली रिजल्ट दे रहे, जो भी आप रिजल्ट चाहते थे पहले, ओके। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी चाहता है तो ये 1 महीने के पीरियड में आपकी सडनली प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो सडनली आपकी व्हीकल खरीदने की योग बन जाएंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट द साइक्लिंग चेंज, ओके। अगर आप लोगों की लाइफ में पास में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, सैडनेस हुआ था, आपने काम किए थे बट आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो ये 1 महीने के अंदर देर चेंजेस सडनली आपको, आपने जो भी पास्ट में काम किया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। सी मून पीरियड इज एंडिंग। आपके पास में खुशी आ रही है, सडनली वे में जॉब आ रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, तो यहाँ पर आप हैप्पी हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, ओके। अगर मनी भी एक्सपेक्ट करो तो मनी भी आ रहा है, अगर आपने काम किया हो तो, ओके। मनी वाइज जैसे रुका हुआ पैसा हो या फिर कहीं ना कहीं आपने काम किया हो, पहले पैसे नहीं मिले हो, तो ये 1 महीने के पीरियड में आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपके काम भी बन रहे हैं। दैट्स वाई यू लुक गुड, ओके एरीज। सो लेट्स गो डीपर, आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है एरीज, ये 1 महीने के अंदर आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है।
कैसी सिचुएशन बन रही है. ओके, व्हाट्स द सिचुएशन गोइंग ऑन एरीज. See, situation 3 of swords की energy. Okay, this is the card of heartbreak, this is the card of losses, this is the card of disappointment, this is the card of कहीं ना कहीं जो भी आपने एक्ट किया था आपको रिजल्ट नहीं मिला था. ओके, तो 3 of swords is all about guys दिल टूटना, किसी की जॉब चली गई हो, किसी की मनी लॉस हो गया हो, तो ये एक महीने के पीरियड में आपके जो भी लॉसेस हुए थे, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में अनहेल्दी चीज़ें हुई थी, उसको आप चेंजेस लेके आ रहे हो. ओके, उसमें आप चेंजेस लेके आ रहे हो ताकि आप अपने सिचुएशन से बाहर निकल सको. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. दिस इज योर सिचुएशन. ओके, इट इज कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में अनहेल्दी परिस्थिति थी उससे आप राइज अप हो रहे हो. पास्ट के मामलों से, पास्ट के लॉसेस से आप रिकवर हो रहे हो. या रिकवर हो रहे हो एंड जस्ट डू इट. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक ये एक महीने के अंदर ना यहाँ पर आप रिकवर हो रहे हो अपने पास के लॉसेस से ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, एक फ्रेश स्टार्ट कर सको. जस्ट डू इट, जस्ट लाइक जस्ट फॉर मी दिस इज द फुल की एनर्जी. ओके, दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान इनटू एक्शन गाइस. जस्ट डू इट. ओके गाइस, या सी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आ रही है, कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिकग्नाइज हो सको. सी पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द मटेरियल वर्ल्ड. ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये एक महीने में आप लोगों की परिस्थिति ऐसी बन रही है गाइज कि अगर आप लोगों की लाइफ में जो भी लॉसेस हुए थे, जो भी जॉब चली गई थी, मनी लॉसेस हो गए थे, ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर ये एक महीने के अंदर आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके मूवमेंट कर सको. ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, टीम वर्क होकर काम कर रहे हो ताकि आपको आपके काम खत्म हो. एंड कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में जॉब नहीं थी तो जॉब मिलता हुआ दिख रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है. बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो भी यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हो के लिए पार्टनर मिलता हुआ दिख रहा है. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग. मनी वाइज यहाँ पर ना जो भी आप एक्ट करोगे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देंगे. मैंने जैसे पहले कहा कि ये एक महीने ना आप जो भी काम करोगे दिल से, यहाँ पर ब्लेसिंग आपको मिलेगी. पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. ओके, जस्ट डू इट गाइस, जस्ट डू इट. ये महीना है अपने लॉसेस से उभरने का और अपनी लाइफ में एक तरक्की की तरफ जाने का. आप बोलोगे ऑफर है, यस, अगर आपने मेहनत किया तो ऑफर भी है. सी आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं यूनिवर्स, इसीलिए यहाँ पर ना आपको सिर्फ यही बोला गया है कि जस्ट डू इट, एक्ट करते रहिए. ओके, ऑब्स्टिकल्स क्या है? ऑब्स्टिकल्स है जस्टिस, दिस इज द कर्मा. ओके, ऑब्स्टिकल्स कोई लिबरा पर्सन भी हो सकते हैं. ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीस लेके आना, अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आना. अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, डिवोर्स केस चल रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा हो, तो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऑब्स्टिकल्स है. सी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो ओके. एंड किसी के लाइफ में मनी वाइज बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पीस नहीं आ पा रहा है मनी या करियर वाइज, तो वो आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है. डोंट गिव अप गाइस. ओके, एडवांस में सी कहीं ना कहीं आप लोगों को बिजनेस वाइज ग्रोथ नहीं हो पा रहा तो ऑब्स्टिकल्स है. करियर वाइज आपको रेज प्रमोशन तरक्की नहीं मिल पा रही तो ऑब्स्टिकल्स है. ओके, कहीं ना कहीं वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है तो ऑब्स्टिकल्स है. तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जस्ट कीप गोइंग. ओके, डोंट गिव अप मत कीजिएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में तरक्की तक जाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जस्टिस पाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हैप्पीनेस चाहते हो, बट दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट. कोई भी लीगल मैटर हो उसमें आप आपके फेवर में पाना चाहते हो, आपके फेवर में लेके आना चाहते हो, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट. ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा. ओके, सी पेशेंट में भी शायद इसीलिए आप पेशेंट भी नहीं रख पा रहे हो. दिस इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है. तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है, ऐड करके पेशेंट रखना. जैसे मैंने पहले कहा सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है. ओके, तो कहीं ना कहीं ऐड कीजिएगा और पेशेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है. कोई सपोर्ट भी हो सकता है ऑब्स्टिकल्स, या फिर रिजल्ट ऑब्स्टिकल्स है. ओके, पेशेंट रखना ऑब्स्टिकल्स. आपने जितना
एक्ट करना था पहले कर लिया, ओके। तो अभी भी कंटिन्यू करते रहिए एक्ट आपके लाइफ में रिजल्ट के लिए, क्योंकि सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस, लेट्स सी व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है सब इस महीने, एक महीने के अंदर 5 ऑफ कप की एनर्जी। अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, जो भी आप अपनी लाइफ में लैक ऑफ समथिंग महसूस कर रहे थे कि मेरी लाइफ में मैं मेहनत कर रहा, ऑफर नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में मैं आई फील सैड, या फिर रिग्रेट फील कर रहे हो पिछला जॉब छोड़ के, बट अपॉर्चुनिटी के दिन चेंज, 5 इज ऑलवेज चेंज, ओके गाइज। या miscalculation, taking responsibility for your mistake is a good sign to start all over again. Learn from the lesson and use them for better judgment. See, I told you ना, कहीं ना कहीं मैं भी शायद हो सकता है कि पास में ना आप लोगों ने जॉब छोड़ दी हो, ओके, या फिर पास्ट में आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही ना हो, या फिर अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी सही ना हो, बट सी अपॉर्चुनिटी है कि देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, ओके। सी दिस इज़ द रिवर्स है, बट फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, सी फ्रेश स्टार्ट, ब्लेसिंग है, रेस प्रमोशन, तरक्की है। तो मैं ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी है ये महीना, जो भी आप लोगों के लाइफ में आपकी करियर वाइज फाइनेंसेस में अप्स एंड डाउन चल रहे थे और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे थे, ओके। तो उसमें चेंजेस है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देना चाहती है ताकि आप इजी गोइंग कर सको, ओके, करियर में या फिर फाइनेंस को लेके। सो डोंट डिसअपॉइंटमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, डोंट गिव अप। अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन हो गए हैं करियर वाइज, उसमें यूनिवर्स फिर से आपको खुशियाँ देना चाहता है, अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, ग्रोथ देना चाहता है। तो इसीलिए देयर इज द ब्लेसिंग चेंज, ओके। अपॉर्चुनिटी है कि आपकी अनहेल्दी परिस्थिति पॉजिटिविटी में बदल दी है और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जितना मेहनत करके उतना ऑफर है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल अगेन हियर, सी पेज ऑफ पेंटिकल हियर, पेज एस ऑफ पेंटिकल इज हियर, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, रेस, प्रमोशन, तरक्की, अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, ओके। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने खोया था फिर से आप रिकवर कर रहे हो, तो जस्ट एक्ट इट, ओके। वॉज द हिडन पोजिशन, जो आपको पता नहीं आपके लाइफ में क्या आने वाला है। सी पेज ऑफ पेंटिकल अगेन गाइस, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं ना कहीं मनी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। कहीं ना कहीं सी पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस, एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए देखिए, जैसे कि जॉब नहीं था, जॉब मिल गया, एक नई जर्नी स्टार्ट हो गया। जैसे कि जॉब स्विच करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो नई जर्नी स्टार्ट हो गया, ओके। तो हिडन पोर्शन में भी आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है ब्लेसिंग आ रही है, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस खो रहे, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसके प्रति अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर इट सेज इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी इन रिटेल और ऑनलाइन सेलिंग, दिस इज अ गुड साइन टू ट्राई इट। इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू टेक योर बिजनेस ऑन द इंटरनेट। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम करें ऑनलाइन, ओके, उसके प्रति ब्लेसिंग हो। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि इस हिडन पोर्शन में भी आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, एरीज। सो जस्ट कीप गोइंग, क्योंकि ये महीना है आप लोगों की लाइफ में सडन रिजल्ट का। सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। सी 8 ऑफ सोर्स, सडनली रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सडन हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में जो भी जिस भी वजह से आप स्टक थे, ओके, मेंटल तौर पे, वेदर वो हो जॉब चली गई हो, वेदर वो टॉक्सिक जॉब हो, वेदर वो मनी इश्यू चल रहा है, तो देयर इज अ सपोर्ट, ओके। यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, ओके। तो जो भी आपके मेंटल डिस्टर्बेंस थे, जिस भी एरिया में आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, यूनिवर्स सपोर्ट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने एक्ट किया तो यूनिवर्स ने आपके लाइफ में जॉब दे दी तो वो सपोर्ट है, कि आपके लाइफ में आइडिया दे दी तो वो सपोर्ट हो गया, आपको लाइफ में पर्सन दे दे वो सपोर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी थी ना, उससे बाहर निकलने के लिए अगर आपने एक्ट किया तो रिजल्ट मिल रहा है, तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग की तरफ जा रहे हो, ओके। तो सडनली आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, अपने डार्क पीरियड से बाहर निकल रहे हो, सपोर्ट के कारण, आइडियाज़ के कारण, अपॉर्चुनिटी के कारण, ओके। And this is your outcome.
सी आउटकम में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग। मनी इशू चल रही है, जॉब इशू, जॉब नहीं है, घर नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कमी। ओके, मनी इशू चलना, जॉब नहीं होना, बट जो भी आपकी कमी है देयर इज अ चेंज। 5 इज ऑलवेज चेंज फॉर मी। स्टैंड अलोन, या कहीं ना कहीं you feel alone, there is an opportunity to do things on your own. You have done projects that have lead you to become independent. Financial freedom is yours guys. Okay, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आउटकम है 5 ऑफ पेंटिकल एंड कहीं ना कहीं अकेले ही सब चीज़ें आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद आप लोग बोलते हैं ना वन मैन आर्मी हो। ओके, अपने लाइफ में जो भी सेट करना चाहते हो वो अपने बदौलत करना चाहते हो। एंड सी 5 ऑफ कप, आउटकम में 5 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस इज देयर। सी जो भी आपके चैलेंजेस थे, जस्टिस, लेटिंग गो। ओके, सी 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप। ओके, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, लैक ऑफ समथिंग है, तो कहीं ना कहीं 5 इज 10 इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। ओके, चेंज आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, दैट्स वाई आप यहाँ पर रिलैक्स महसूस कर, दैट्स वाई आप यहाँ पर पीस महसूस कर, क्योंकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ गई। 5 + 5 इज 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। आपकी प्रॉब्लम का आपका समाधान मिल गया, तो आप यहाँ पर रिलैक्स महसूस करें। ओके, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है। आउटकम में जो भी यहाँ पर ये चैलेंजेस है ना, तो यहाँ पर आउटकम में यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रिलैक्स महसूस कर रहे हो। ओके, तो बोलोगे कि आउटकम में आप लोगों की लाइफ में ऑफर है। मैं ये बोलूँगी कि ये महीना है आपने जो भी एक्ट पास्ट में किया था उसके रिजल्ट का। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में लॉसेस हुए थे और अगर आपने एक्ट किया था उसके रिकवरी का, जो भी आपकी लाइफ में कमी थी, यूनिवर्स उसके प्रति आपको रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। और कोई भी कोर्ट केस था, लीगल मैटर था, तो उसमें भी आपको आपके फेवर में रिजल्ट आ रहा है, तो आप रिलैक्स महसूस कर रहे हो। ओके, तो देयर इज अ चेंज, तो पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर खुश हो रहे हो इसीलिए यहाँ पर सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस है एस ऑफ पेंटिकल। सी ब्लेसिंग है गाइस आप लोगों की लाइफ में, ब्लेसिंग है, तो जस्ट कीप गोइंग। अपने टैलेंट का, अपने समझदारी का, अपने अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा एंड जस्ट एफर्ट डालते रहे। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, तो दिस इज योर गाइडेंस एरीज। ब्लेसिंग है, अपने टैलेंट का, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। रिजल्ट इज हियर, डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप। ओके, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये मंथ है जो भी आप एफर्ट डालेंगे उसका रिजल्ट का। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक, फॉर द मंथ। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी के साथ में आप डील करें पूरे महीने। हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट गाइस, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, सोचो कि कैसे मैं अपने काम बना। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपने 8 ऑफ पेंटिकल अपने काम बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पैसा लेके आओ, अगर रुका हुआ पैसा भी है। जस्ट ये अपने आप में कनेक्ट होकर सोचो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जॉब लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में सपोर्ट लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में अपने काम बनाओ बोल के। ओके, कैसे अपनी लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की पाओ, लीडरशिप रोल निभाओ, या फिर ग्रोथ की तरफ जाओ। दिस इज द कार्ड ऑफ अथॉरिटी। जस्ट लाइक अपनी लाइफ में बेस या फिर फाउंडेशन बनाओ, क्योंकि यहाँ पर आप फिर से, कुछ लोग हो सकता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि किसी के लाइफ में लॉसेस हुआ था, फिर से राइज अप हो रहे। जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं रीबर्थ होते हुए दिख रहे हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप अपने आप में पहले कनेक्ट हो रहे हो एंड जस्ट प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति रिजल्ट लेके आके फिर से रीबर्थ हो सको, फिर से कंफर्टेबल हो सको, फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, फिर से अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, देश द, मैं ये बोलूँगी कि देश द ये महीना है फिर से सेटल डाउन होने का। ओके, हाँ, तो अच्छी एनर्जी तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके गाइस, लेट्स से देखते हैं कि आपकी लाइफ में कहाँ से मनी आ रहा है। ओके, money MGR. Okay, and it says this card could indicate your career or finance could take a quite leap forward. Okay, जैसे कि आपकी मनी और करियर वाइज ये मंथ ना
मूवमेंट हो रहा है। एंड इट सेज कंसिडर करियर एंड मनी, मैनेजमेंट, बैंकिंग, अकाउंटिंग और एनीथिंग इन फाइनेंसेस। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि किसी के लाइफ में हो सकता है कि इंटरेस्ट आ रहा हो, ओके, किसी ने फिक्स किया तो वो इंटरेस्ट के ज़रिए उनके लाइफ में मनी आ रहा हो। और किसी के लाइफ में हो सकता है कि पैसे से पैसा बना रहे हो तो वहाँ से पैसा आ रहा हो। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि यू नो बैंक से, मैं ये बोलूँगी बैंक से रिलेटेड किसी के लाइफ में पैसे आ रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पैसे से पैसा बना रहे हो, ओके। एंड इस नेक्स्ट है, यू कैन एक्सपेक्ट अ हैप्पी आउटकम व्हेन इट कम टू योर फाइनेंसेस। सी आई टोल्ड यू ना, ये मंथ है फाइनेंसेस के मामले में आप कहीं ना कहीं खुशकिस्मत हो रहे हो, ओके। So let's see what's the final messages for you, Aries. What's the final messages for you? वर्क थ्रू योर फियर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके डर है ना उसके प्रति काम कीजिए, ओके। रिस्क लीजिए, कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कीजिए, क्योंकि न्यू मून इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अबाउट योर फाइनेंसेस, अबाउट योर करियर, ओके। तो गाइज अपने ना फेयर पे थोड़ा सा काम कीजिएगा, ओके, क्योंकि डर हमको ना कहीं आगे बढ़ने नहीं देता। जस्ट बोलते ना डर के आगे जीत है, तो उसी तरीके से हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, एक्ट कीजिएगा, ताकि आपको रिजल्ट मिले, ओके एरीज। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।